पिछले 10 साल में पता नहीं कितनी बार यहाँ आया हूँ। कभी दोस्तों के साथ, कभी अकेला। इस एक जगह से कितनी यादें जुड़ी है पता ही नहीं। लाइफ हर साल थोड़ी सी बदलती गई, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली। काउंटर पे जाके वही ऑर्डर देना, एक ईरानी चाय और एक बन मस्का। और आज भी सब कुछ वही था, बस इस बार सिर्फ चाय पीने नहीं आया था। इतनी बार घर आया, लेकिन कभी अपने ही गांव को वक्त दे के देखा ही नहीं। हर विजिट घर तक ही सिमट कर रह गई। तो इस बार सोचा, वाड़े बुलाई को उस नज़र से देखते हैं जिससे शायद मैंने कभी देखा ही नहीं। विजिटर बन के नहीं, बल्कि उस इंसान की तरह जिसका ये घर है। मैं वैसे भी परफेक्ट लोकेशन ढूंढने नहीं निकलता। मैं बस ऐसे मोमेंट्स ढूंढने निकलता हूँ जो कहीं और मिलते ही नहीं। और पहला ही स्टॉप कुछ ऐसा था। इतने पुराने बरगद के पेड़ थे कि उनकी शाखाएं मिलकर ऊपर पूरा आसमान ही छुपा रही थी। पत्तों के बीच निकलती धूप रोड पर अलग अलग पैटर्न्स बना रही थी। और उन्हीं पेड़ों के नीचे रखी थी एक डार्क पिंक मार्बल की बेंच। सफेद रंग से मराठी में कुछ लिखा हुआ था। पता नहीं किसने बनवाई होगी, कब से वहां होगी, लेकिन देखते ही लगा कि इसकी भी अपनी कोई कहानी होगी। और फिर उसके पीछे बंधी हुई भैंसें मेरी अटेंशन ले गई। एक एक करके सबको घास खिलाई। फिर मिला सबसे छोटे मेंबर से, एक बेबी बफलो। उसकी आंखों में इतनी क्यूरियोसिटी थी कि कुछ देर के लिए कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन मैं बस उसे देख रहा था। और तब रियलाइज हुआ, शायद इसीलिए आज यहाँ आना वर्थ था। ये सब किसी आइटनरी का हिस्सा नहीं था, लेकिन इसी तरह के रैंडम मोमेंट्स मेरे लिए पूरे दिन का हाईलाइट बन जाते हैं। मुझे वाड़े बुलाई का अप्रोच हमेशा से पसंद रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, हर तरफ का लैंडस्केप अपने आप बदलता चला जाता है। सूरज पहाड़ों के बिल्कुल पीछे था। सीधी धूप नहीं आ रही थी, बस उसकी रोशनी आसमान से फैलकर पूरे लैंडस्केप पर एक नेचुरल सा कॉन्ट्रास्ट बना रही थी। हरियाली और भी गहरी लग रही थी और पहाड़ों की सिलुएट उसके सामने और उभर कर आ रही थी। रोड के एक तरफ दूर तक फैली खेती, बीच बीच में छोटे घर ऐसे बसे हुए थे जैसे हमेशा से इसी लैंडस्केप का हिस्सा रहे हों। दूसरी तरफ भी जमीन उतनी ही खुली थी, लेकिन उसमें उगती हुई फसलों ने हरियाली के बीच अलग अलग रंग भर दिए थे। दोनों तरफ देखते हुए लग ही नहीं रहा था कि किसी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा हूं। सफर खुद ही डेस्टिनेशन जैसा लग रहा था। थोड़े ही दूर आगे एक टर्न दिखा। सीधा भी जा सकता था, लेकिन आज जल्दी कहीं पहुंचना था ही नहीं। बस क्यूरियोसिटी में बाइक उस तरफ मोड़ दी और वहीं मुझे एक छोटे से फार्म तक ले गई। हरियाली के बीच उसके रंग दूर से ही अलग नजर आ रहे थे। कोई प्लान नहीं था, बस जो अच्छा लगा उसी के पीछे चलता गया। एक तरफ मक्के की फसल थी और दूसरी तरफ अनार की खेती। बीच बीच में खुली जमीन थी, जिससे पूरा एरिया और भी खुला लग रहा था। सूरज की रोशनी सीधा फसलों पर पड़ रही थी। हरियाली और फलों के रंग और भी ज्यादा उभर कर आ रहे थे। कुछ देर के लिए बस वहीं रुक गया, क्योंकि कुछ जगहों को देखने से ज्यादा उन्हें महसूस करना अच्छा लगता है। आगे बढ़ते बढ़ते वाड़े बुलाई के कुछ मंदिरों में भी रुकने का मौका मिला। उनमें से एक था श्री विट्ठल रुक्मणी मंदिर। मंदिर की आर्किटेक्चर और फिनिश देखते ही बनती थी। वाइब्रेंट कलर, बारीक डिटेलिंग और एक ही जगह पर सजे देवी देवता, हर चीज को काफी खूबसूरती से बनाया गया था। उस वक्त मंदिर बिल्कुल खाली था। ना कोई भीड़, ना कोई आवाज, बस दूर से आती एक कोयल की आवाज और मंदिर की खामोशी। उस सुकून के बीच मैं बस उसकी कला, उसके रंग
और उस जगह की डिवाइन एनर्जी को अपने कैमरा में कैप्चर करता रहा। बाकी मंदिरों का पता मुझे गांव की एक चाय और नाश्ता की दुकान से चला। अंदर घुसते ही लगा कि यह जगह आज भी अपने पुराने अंदाज को संभाले हुए है। पुराना सेटअप, लकड़ी के पुराने फर्नीचर, दीवारों पर वक्त के निशान और वो रूरल अंदाज जो आजकल धीरे धीरे कम देखने को मिलता है। ऐसी जगहों में बैठकर बस आस-पास देखने का भी अपना अलग मज़ा होता है। चाय की दुकान से निकलते ही मैं बोलाई माता मंदिर की तरफ निकल पड़ा। पहले वाले मंदिर की तरह ये जगह भी बिल्कुल शांत थी, बस इस बार मंदिर काफी बड़ा था। पूरा परिसर खाली था और वहीं सुकून और पॉजिटिव एनर्जी यहां भी महसूस हो रही थी। कुछ देर बस वहीं बैठकर उस शांति को एंजॉय करता रहा। बोलाई माता को इस पूरे इलाके में काफी मान्यता दी जाती है और कई परिवारों के लिए वो उनकी कुलदेवी मानी जाती है। इतनी देर यहाँ रुककर बस इतना समझ आ गया कि लोग इस जगह को इतना खास क्यों मानते हैं। मेरी आंखों को आज आराम मिलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। हर थोड़ी देर बाद कुछ नया देखने को मिल रहा था और इस बार जो मेरे सामने था उसने मुझे कुछ देर के लिए वहीं रोक दिया। एक शांत सा तालाब जिसके पानी पर हल्की सी हवा अपनी ही कहानी लिख रही थी। ढलता हुआ सूरज उसकी सतह पर गोल्डन रिफ्लेक्शन छोड़ रहा था और बीच पानी में खड़े वो सूखे पेड़ पूरे फ्रेम को अलग ही कैरेक्टर दे रहे थे। दूर तक फैली हुई हरियाली, उसके पीछे खड़े पहाड़ और उनके ऊपर धीरे धीरे बदलते बादल, सब कुछ इतना नेचुरली एक साथ आ रहा था कि लग ही नहीं रहा था जैसे कोई प्लान्ड व्यू पॉइंट हो। ये बस नेचर का अपना कैनवस था जहां हर लेयर अपनी जगह परफेक्टली फिट हो रही थी। मैं काफी देर तक बस उस व्यू को देखता रहा, कभी पानी की तरफ, कभी उन पेड़ों की तरफ और कभी बस आसमान की तरफ। ऐसे मोमेंट्स में रियलाइज होता है कि हर जगह को एक्सप्लोर करने के लिए फेमस होना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे याद रह जाने वाले व्यूज़ भी होते हैं जिनके बारे में तुम्हें पहले कभी सुना भी ना हो। पूरे दिन वाड़े बुलाई के बारे में बात करते करते एक चीज़ बार बार दिमाग में आ रही थी। अगर इतनी खूबसूरती नीचे से दिख रही है तो ऊपर से कैसा लगता होगा। बस वही सोचकर बाइक एक छोटी सी गली में मोड़ दी जो पहाड़ की तरफ जा रही थी। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये रास्ता मुझे कहाँ ले जाएगा और शायद इसी वजह से जो आगे देखने को मिला उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। जैसे जैसे ऊपर चढ़ता गया पूरा व्यू खुलता चला गया। मेरे सामने वाड़े बुलाई और केसनन दूर दूर तक फैले हुए थे। ऊपर से सब कुछ इतना अलग लग रहा था कि कुछ देर के लिए बस वहीं खड़ा रह गया। इतनी शांति थी कि नीचे चलती जिंदगी भी ऊपर से बिल्कुल अलग नजर आ रही थी। लेकिन सरप्राइज अभी खत्म नहीं हुआ था। Wow, you guys really need to see this. It's the most beautiful thing I've seen. थोड़ा और आगे एक्सप्लोर किया तो एक और सरप्राइज मेरा इंतजार कर रहा था। पहाड़ों के बीच छुपा हुआ एक डैम, चारों तरफ पहाड़, बीच में बिल्कुल शांत पानी और आसपास कोई भीड़ नहीं। एक ऐसी जगह जिसके बारे में मुझे कभी पता नहीं था। उस मोमेंट पर जो एक्साइटमेंट थी उसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। मैं धीरे धीरे नीचे डैम की तरफ उतर गया। रास्ते में एक इंसान मिला जो मुस्कुराते हुए अपने काम में लगा था और मैं बस उस जगह को देखते देखते आगे बढ़ता गया। नीचे पहुंचते ही रियलाइज हुआ कि ऊपर से ये जगह जितनी अच्छी लग रही थी असल में उससे भी ज्यादा खूबसूरत थी। डैम के किनारे खड़े होकर बस पानी को देख रहा था। हल्की हवा उसके सतह पर लहरों को धीरे धीरे हिला रही थी। चारों तरफ फैली काली चट्टानें और उनके ऊपर खड़े पहाड़,
सब कुछ इतना नेचुरली एक साथ था कि लग ही नहीं रहा था जैसे नेचर ने कभी इसे छेड़ा ही हो। किनारे के पास चलते हुए एक और चीज नोटिस हुई। पानी सिर्फ बह नहीं रहा था, सालों से इन चट्टानों के बीच अपना रास्ता बनाता आ रहा था। कहीं पतली सी धार, कहीं छोटे छोटे चैनल्स और कहीं पत्थरों को काट कर निकली हुई लकीरें। ऐसे लग रहा था जैसे पानी ने धीरे धीरे वक्त के साथ अपनी जगह खुद बना ली हो। मैं धीरे धीरे किनारे के साथ चलता रहा। हर 2 कदम बाद व्यू थोड़ा सा बदल जाता था। कभी पानी ज्यादा नजदीक लगता, कभी पहाड़ और बड़े। हर एंगल कुछ नया दिखा रहा था। सबसे अच्छी बात यह थी कि यहाँ किसी तरह की डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। बस मैं था, ये पानी था और मेरे आसपास फैली हुई वो खामोशी जिसमें कुछ देर के लिए बाकी सब चीजें अपने आप पीछे रह जाती है। इस पूरे दिन में मैंने सिर्फ वाडेबुले को एक्सप्लोर नहीं किया, मैंने उस जगह को दोबारा देखा जिसे मैं पहले से जानता था। और शायद दोनों में बहुत फर्क होता है। सब ठीक? हम अक्सर सोचते हैं कि नए एक्सपीरियंसेस सिर्फ नए शहरों, नए कंट्रीज या फेमस डेस्टिनेशंस में मिलते हैं, इसलिए हम दूर दूर तक ट्रैवल करते हैं। लेकिन कभी कभी सबसे बड़ी डिस्कवरी वही होती है जो सालों से हमारे बिल्कुल पास होती है, बस हम उसे देखने के लिए रुकते नहीं। आज मुझे समझ आया कि किसी जगह को यादगार उसकी पॉपुलैरिटी नहीं बनाती, यादगार बनाते हैं वो छोटे छोटे मोमेंट्स। एक पुराना बरगद का पेड़, बिना प्लान के मिली एक चाय की दुकान, किसी अनजान इंसान की मुस्कुराहट, एक शांत मंदिर, पहाड़ के ऊपर से दिखता पूरा शहर, या फिर पहाड़ों के बीच छुपा हुआ एक डैम। ये सब अलग अलग जगह नहीं थे, ये एक ही दिन के अलग अलग एहसास थे। और शायद इसीलिए मुझे लगता है कि एक्सप्लोर करना सिर्फ नई जगह ढूंढना नहीं होता। एक्सप्लोर करना मतलब अपनी नज़र को नया बना लेना, क्योंकि जब नज़र बदल जाती है तो वही रास्ते, वही जगह और वही दुनिया पहले से बिल्कुल अलग दिखने लगती है। अगर इस व्लॉग से मैं एक चीज साथ ले जा रहा हूं तो वो ये है, हर जगह की अपनी एक कहानी होती है। जरूरी बस इतना है कि हम उसे देखने की जल्दी ना करें, उसे समझने के लिए थोड़ा वक्त दें। शायद तभी किसी जगह की असली खूबसूरती दिखाई देती है। और शायद इसीलिए ये सफर सिर्फ वाडेबुले का नहीं था, ये सफर मेरी अपनी नजर का था। थैंक यू फॉर सीइंग द वर्ल्ड थ्रू माई आईज।